चंद्रावली जी, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। बताइए ना, कहाँ से अर्जित किया इतना ज्ञान? एक ऋषिवर थे, बस उन्हीं की सेवा करते हुए ये ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, बहुत काम कर लिया आपने, अब तनिक भोजन कर लीजिए। आइए, ये मुझे दीजिए। नहीं, लज्जित मत होइए, आइए। वैसे आपकी क्या क्या रुचियां हैं चंद्रावली जी? ऐसे रुचि तो कुछ खास नहीं है। झूठ, सच बोलो ना। कान्हा, हमारी चंद्रावली अपने गुणों की बात नहीं करती, किंतु ये बहुत ही अच्छी कविता लिखती है। क्या? सच में एक कविता लिखती है? आप जानती हैं, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आज जो मैं आपकी रुचि के विषय में जान गया हूं, तो आज एक बार कविता सुना ही दीजिए। नहीं, वो नहीं, अब मना मत करना, एक बार सुना दीजिए ना कविता चंद्रावली जी। सुनाइए, देखो दाऊ भी सुनना चाहते हैं। यहाँ पे कीर्तिरा काकी भी देखिए, वो भी सुनना चाहती हैं। हाँ हाँ, राधा भी सुनना ही चाहती होगी। एक बार सुना दीजिए ना चंद्रावली जी। ठीक है। ठीक है। उठ जा राही अब भोर भई। वाह। उठ जा राही अब भोर भई। भोजन आया और भूख लगी। अरे अद्भुत अद्भुत, भोजन आए और भूख लगी, क्या बात है। सबको कविता समझ में नहीं आती, छोड़ दीजिए। कविता समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जो मेरे पास है। आप आइए, वहां पे हम साथ बैठते हैं, अच्छे से मुझे कविता सुनाइए, ठीक है? आइए। वाह, भोजन। अच्छा, वो क्या था? सांझ हुई तो उठ जा रही अब भोर भई। भोर। चलो कहा, हाथ धो कर आते हैं। नहीं, मेरे हाथ तो साफ है। तो मेरे हाथ धो आते। नहीं। तुम पगला गए हो क्या कान्हा? कर क्या रहे हो तुम? क्या मैंने, जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? अब बनो मत कान्हा। देखा नहीं तुमने राधा तुम्हारे इस व्यवहार से कितनी पीड़ा में, फिर भी। आप निश्चिंत रहिए, राधा मुझसे नहीं, ईर्ष्या से पीड़ित है। ये सब ईर्ष्या का परिणाम है। तुम ये परिणाम की छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को ईर्ष्या मुक्त करने का भला ये कौन सा उपाय है? क्यों बताऊं? मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता हूं, आप समझ नहीं पाते हो, पता नहीं किसको जाके बोल देते हो। क्यों बताऊं मैं आपको? चलो, भोजन परोसा जा रहा है, जाते हैं। नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे कि ये चल क्या रहा है। वो बात ये है दाऊ कि, अरे कुछ तो बताओ मुझे। मैं माँ, आपने मेरी रुचि का भोजन नहीं बनाया। राधा, जब घर पे अतिथि हो तो अतिथि की रुचि का भोजन बनता है ना। आज सब कुछ चंद्रावली की पसंद का बना है। माँ, आप महाराज से कहकर मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। मुझे ये सब नहीं खाना अभी। राधा, अब ऐसी व्यर्थ की बातें ना बनाओ। तनिक इस भोजन को तो देखो। मैं तो सुगंध से ही बता सकता हूँ कि ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अंततः चंद्रावली जी के पसंद का खाना जो है, खा लो ना। अब जाओ राधा के पीछे कान्हा, वो बहुत रुष्ट है तुम पर। उसने ये सारा आडंबर तुम्हें बुलाने के लिए ही किया है। कान्हा, तुम जाते हो या नहीं?
बहुत प्रशंसा कर रहा है ना चंद्रावली की, सारा ध्यान केवल उसी पे, जैसे और कोई तो वहां है ही नहीं। अब स्वयं आएगा मेरे पास और कहेगा, ओहो राधा, क्रोध को त्याग दो, भोजन ग्रहण कर लो, किंतु मैं नहीं खाऊंगी। दुखी नहीं देख सकता है ना वो मुझे, मैं दुखी ही रहूंगी, तब आएगा आनंद। काकी, आपको भोजन राधा की रुचि का ही बनाना चाहिए था। आप तो जानती हैं मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, किंतु राधा, उसे बहुत ही कम व्यंजन भाते हैं। तुम और राधा किसी भी कोण से बहने नहीं लगती। तुम कितनी शांत हो, सदैव प्रसन्न रहती हो। मेरी राधा, क्रोध तो नाक पर बैठा रहता है, बस तुरंत ही आ जाता है। और क्षण भर में प्रेम भी आ जाता है। शांत रहना सरल है राधे, किंतु प्रेम की अशांति में शांति पाना अत्यंत कठिन है। कितना समय बीत गया मुझे रुष्ट हुए, किंतु ये कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं? क्या हुआ कृष्ण? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ बात याद है। अब देखना दाऊ, ये सारा घर सर पर उठा लेगी, बोलेगी माँ मेरा भोजन कहाँ है। छोड़ो कान्हा, राधा भला ऐसा क्यों? माँ, मेरा भोजन कहाँ है? मैंने कहा था ना मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। ओहो राधा, इतना क्रोध! मैंने महाराज को बोल दिया है, वो हथेली पर सरसों थोड़ी ना उगाई जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले तो कहा है, वो आते ही होंगे। काकी, छोड़ दीजिए ना, हम सब जानते हैं जैसे ही राधा को भूख लगने लगती है वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। राधा बहन, ये लीजिए भोजन। ये लो, महाराज आ भी गए। ये लो, भोजन करें। मैं अभी आती हूँ। चलो, मेरा पेट तो भर गया। दाऊ, अरे दाऊ का भी भोजन हो गया। दाऊ आप भी चलिए साथ में। हाँ, मेरा भी हो ही गया बस। मेरा भी भोजन हो गया। आपका भी हो गया। चलिए। अच्छा, जैसे ही मैं भोजन ग्रहण करने बैठी वैसे ही तुम सब उठ गए। पता है ना मुझे अकेले भोजन खाना पसंद नहीं है। चलो बैठो सब। अरे नहीं दाऊ, रुकिए। यदि राधा को हमारे साथ ही भोजन करना तो तभी हमारे साथ क्यों नहीं बैठी, है ना? क्यों राधा? वैसे निर्णय आपका है। मेरे विचार से अब हमें ना विचरण करना चाहिए। क्यों चंद्रावली जी? कि मैंने सुना है कि भोजन करने के पश्चात यदि विचरण करो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आइए। अरे अयन, क्या सोच रहे हो? आओ ना हमारे साथ खेलो ना। आओ आओ आओ। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि कृष्ण कहाँ है? किंतु कृष्ण का क्या काम है? आओ ना हमारे साथ खेलो ना। अब कृष्ण तो यहाँ है नहीं, पर मैं व्यर्थ ही इन मूर्खों के साथ अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं।
कोई उपयोग नहीं यहाँ रुकने का। कृष्ण, कहाँ रह गए थे तुम? जानते हो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी। अच्छा? हाँ? अरे चंद्रावली तुम? अरे हाँ, आप तो चंद्रावली को जानते हैं, राधा के बालपन के मित्र जो हैं आप। किंतु राधा, राधा कहाँ? राधा हमारे साथ नहीं आ पाई, वो अभी भी घर पे ही है। अच्छा चंद्रावली जी आइए, मैं आपको अपने मित्रों से मिलवाता। अरे मित्रों, रुको रुको रुको। मधुमंगल, स्तुत और मेरे सारे मित्रों, ये है राधा की चचेरी बहन चंद्रावली। और चंद्रावली जी, ये सारे हैं मेरे वृंदावन के मित्र। कृष्ण राधा को छोड़कर चंद्रावली के साथ क्यों समय व्यतीत कर रहा है? अब कौन सा नया खेल खेल रहा है ये? क्या सोच रहे हो भाई? तो चंद्रावली जी, आपको वृंदावन देखना है तो चलिए। ये सब हो क्या रहा है? यहाँ के पुष्प कितने सुंदर है। आइए, आप रुक क्यों गए? ये राधा कृष्ण और चंद्रावली का पीछा क्यों कर रही है? चंद्रावली जी, यहाँ से जहां तक आप देख सकती है, जहां तक ये मनोरम हरियाली है, वहां तक वृंदावन है। हाँ, इस आतुरता के साथ तो इसने कभी मुझे भी वृंदावन भ्रमण नहीं करवाया। अच्छा, आप जानती हैं यहाँ के फल भी बहुत स्वादिष्ट है, आप खाना चाहेंगे? अरे वाह, ये देखो स्वादिष्ट फल केवल चंद्रावली जी के लिए, खाइए। बहुत मीठा है। चलो, आपको अच्छा लगा ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक और बात जानती हैं, यहाँ के फल ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षियों का व्यवहार भी बहुत मीठा है। देखना चाहेंगी? आइए। यहाँ सब कुछ कितना रमणीय और सुंदर है। मैंने वृंदावन जैसा सुंदर स्थान अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और इस सुंदर धाम का, इस वृंदावन की रचना का श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है। अच्छा? जिसके चरणों के स्पर्श मात्र से हमें वृंदावन की प्राप्ति हुई है। कौन है वो? वो राधा।
ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि तुम और राधा मित्र हो या शत्रु? ऐसा क्यों पूछा आपने? वो आज राधा मुझे तुमसे थोड़ा रुष्ट प्रतीत हुई, तो बस ऐसी जिज्ञासा हुई। उसके कुछ विशेष कारण है और अधिकार भी तो है उसका। हाँ, बिल्कुल है अधिकार, और ये अधिकार मुझे प्रेम ने दिया। क्यों कृष्ण? बुद्धुओं को अधिकार होता है रुष्ट होने का, और राधा में तो बुद्धि है ही नहीं। सोचना, विचार करना, ये सब उससे होता ही नहीं। जितनी कम बुद्धि उतना ही अधिक अधिकार। अब छोड़ दीजिए, मेरे और राधा के बीच में ये सब चलता रहता है। आप मुझे ये बताइए, आपको ये वृंदावन कैसा लगा? बताइए, आपको वृंदावन के लोग कैसे लगे? जिस क्षण मैंने एक वृंदावन वासी पर अपनी प्रथम दृष्टि डाली, उसी क्षण से वो मुझे पसंद आने लगा। क्षमा कीजिए चंद्रावली जी, मैं साधारण सा भोला बाला सा नादान सा ग्वाला हूँ। बहुत सारी बातें मैं इसे समझ नहीं पाता, तो तनिक स्पष्ट रूप से आप बताएंगी तो कदाचित मैं समझ पाऊंगा। यही कि वृंदावन के लोग बहुत भले हैं। स्वयं से पूर्व दूसरों की चिंता करते हैं। और ऐसा क्यों लगा आपको? क्यों? तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे प्राण नहीं बचाए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है चंद्रावली जी? मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उस परिस्थिति में वही करता। नहीं कृष्ण, हर कोई ऐसी परिस्थिति में वैसा व्यवहार नहीं करता। संसार में स्वयं से पूर्व दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। खैर, ये बताओ, तुम राधा के विषय में आश्वस्त हो ना कि राधा के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है? क्योंकि जो अधिकार मैंने राधा को तुम पर जताते देखा है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं, नहीं, नहीं। राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। नहीं, राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। ये तुम कह क्या रहे हो कृष्ण? राधा, तुम आई। अच्छा हुआ तुम आई राधा। किंतु तुम यहाँ पे आई क्यों? कहीं तुम छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? बताओ। मैं भला छिप के तुम्हारी बातें क्यों सुनने लगी? हाँ, सहस्त्रों काम है मुझे। तो फिर ऐसे अचानक क्यों आ गई?
अब वो मैं तो तुम्हें ले जाने आई हूँ। मुझे? हाँ। क्या? वो हम एक खेल खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी कम पड़ गया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें ले आऊं और सोचा अपनी सहेलियों से भी मिलवा दूंगी और खेल भी खेल लेंगे। चलो। राधा! राधा, थोड़ा धीरे चलो। समय कम है, ताकि हमारी राह देख रही होंगी। राधा, क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गई? मैं तो कब से बोल रही थी। और अब तुमने ने तो कहा था यहाँ रुकने को, इसलिए रुकी। चलो। इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है? कृष्ण। दुखद था। मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी मेरे पास ना आना मेरे लिए दुखद था राधे। किंतु उससे भी दुखद थे तुम्हारे वो प्रयास जो तुमने मुझसे, मेरी बांसुरी के आवाहन से दूर जाने के लिए तुमने की। ये तो स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या का वो बीज जो तुम्हारे हृदय में पनप रहा था, वो अब पौधा बन चुका है और ईर्ष्या का प्रेम में कोई स्थान नहीं है राधा। इसलिए अब सज्ज हो जाओ राधा। जिस प्रकार किसी घाव को जड़ से निकालने के लिए उसका उपचार करना पड़ता है, जिसमें पीड़ा भी होती है, धैर्य भी साधना पड़ता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे हृदय से ईर्ष्या को जड़ से मिटाने के लिए पीड़ा उठानी होगी। तुम्हें भी और मुझे भी। कृष्णा की प्रीत। ये कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजाता है ना? इतनी भी अच्छी नहीं बजाता, ठीक ठाक ही बजा लेता है। राधा, तुम्हारी सखियां कहाँ है? सखिया? ललिता, विशाखा, नंदिनी, होना तो यही चाहिए था।
प्रतीत होता है कि हमने आने में विलंब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खेल तो होता ही रहेगा, फिर कभी सही। अभी तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? पता नहीं क्यों राधा, किंतु मुझे बार बार ये विचार विचलित कर रहा है कि तुम्हारे और कृष्ण के मध्य क्या चल रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना नहीं चाहती, पूछना चाहती हूँ राधा। सत्य बताओ, क्या तुम कृष्ण से प्रेम करती हो? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूं, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती। हाँ, कहा तो था, किंतु तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है राधा। कृष्ण और बलराम दोनों के साथ तुम्हारा व्यवहार भिन्न है, मैं अंतर देख सकती हूँ। देखो राधा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम अपने हृदय की बात मुझसे कर सकती हो, सत्य बताओ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही दाऊ और कृष्ण के साथ मेरे भिन्न व्यवहार की, तो वो तो स्वाभाविक है। दाऊ तो मेरे बड़े भाई समान है। और कृष्ण? कृष्ण वो और मैं तो बस अच्छे मित्र हैं, और मित्र की ही भांति हमें मतभेद भी चलते ही रहते हैं। कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही झगड़े विवाद। धन्यवाद राधा, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा बोझ मेरे मन से उतार दिया। कैसा बोझ? और ये धन्यवाद किस लिए? क्या हुआ कृष्ण, तुम्हारा और राधा का कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ हाँ, झगड़ा तो होना ही था। अब आपकी सखी मूर्खता जो कर रही है, होना ही था, झगड़ा हो गया। मेरी सखी? हाँ हाँ, आप ही की सखी राधा। मुझे लगा अधिक नहीं तो ना सही, किंतु आपके जितनी बुद्धिमान तो होनी चाहिए, वो भी नहीं। वाह, क्या बात कही आपने बड़े भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। चलो ठीक है, प्रशंसा ना सही, मेरा एक संदेश राधा तक पहुंचा सकते हैं? कैसा संदेश? बस उससे जाके कह देना कि मैंने जो उससे बात की है, यदि वो समझने के लिए वो सज्जन नहीं है तो वो जो चाहे वो कर सकती। कौन सी बात? वो तो मेरे और राधा के मध्य की बात है ना। वो छोड़ दीजिए, आप बस जाके उससे इतना कह दीजिए, वो समझ जाएगी बात क्या है। ठीक है। धन्यवाद बड़े भैया। अब देखना कृष्ण, मैं क्या करता हूं। जो आप करने जा रहे हो वही तो मैं चाहता हूं बड़े भैया। बोलो ना चंद्रावली, मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। राधा, अब हमें घर चलना चाहिए, थोड़ा विश्राम कर लूं। कृष्ण ने कहा था कि वो आएगा और बाद में मुझसे मिलेगा और हम साथ में खेलेंगे। तुम्हें भी चलना हो हमारे साथ तो चल सकती हो। नहीं, तुम्हें बुलाया है ना, तो तुम्हें ही जाना चाहिए।
ठीक है, मैं चलती हूँ। हे नारायण, ये कृष्ण मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मेरे हृदय में व्याकुलता की अग्नि जल रही है और वो कृष्ण उसे शांत करने के स्थान पर भड़का रहा है। क्योंकि कदाचित अब कृष्ण को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं राधा। ये तुम क्या कह रहे हो अयन? हाँ राधा, कि जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं भली भांति अवगत हूँ। हाँ, ये तुम्हारा जीवन है, इसके निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करूं, किंतु तुम मेरी बालपन की सखी हो रहा और इसी नाते आज मैं जो कहने आया मैं कह के ही रहूंगा। नहीं ना, मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में उस कृष्ण के प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न हो गई, तो वो कृष्ण वो इसके योग्य नहीं है राधा। विश्वास करो मेरा, वो अत्यंत दुष्ट है राधा। हाँ, दुष्ट है, अहंकारी है, इतना बड़ा अहंकारी कि केवल और केवल अपने मन की करता है, किसी की भी बात नहीं मानता वो। बस, अब एक शब्द और नहीं। मैं कृष्ण के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती और मैं कृष्ण को तुमसे अधिक जानती हूं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना, तो आशा करती हूँ कि तुम मेरे और कृष्ण के बारे में किसी से कुछ नहीं कहो। तुम पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास कर सकती हो कि तुम मुझे अपने मन के विचार व्यक्त करने ही होंगे राधा। मुझे एक मित्र का कर्तव्य तो निभाना ही होगा। क्या करूं? मैं तुम्हें बालपन से जानता हूं राधा, बहुत भोली हो, बहुत अबोध हो, किंतु क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से तुम्हारी वो सुंदर बहन आई है, कृष्ण ने तो तुम्हारे साथ समय बिताना ही बंद कर दिया है। अब वो अपना पूरा समय उसके साथ व्यतीत करता है राधा। बस करो अयन, जाओ यहां से। परंतु ये संभव कैसे है? कृष्ण, राधा और चंद्रावली, तीनों के मध्य त्रिकोण प्रेम ऐसे कैसे हो रहा है? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उस कृष्ण का समय समाप्त और हमारा समय शुरू। मां, अब तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ है। यदि ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। आया, स्वयं पर संयम बनाए रखो। कृष्ण ने तुम पर विश्वास करके जो भूल की है, उससे हमारा पल्ला भारी हो जाता है। तो इस विश्वास को बढ़ाओ और अधिक बढ़ाओ बहन, और ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि ये विश्वास तनिक भी डगमगाए। राधा, विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को क्यों आई हूँ? इस बार मैं तुझे कुछ बताने नहीं, अपितु कुछ दिखाने आई हूँ। क्या क्या दिखाना चाहती हो? चल,
ले कहाँ जा रही हो? सत्य के पास। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। मेरे बिना रास कैसे हो सकता है? और आज ये बांसुरी की धुन मुझे यहाँ खींच क्यों नहीं लाई? जब मन में ईर्ष्या हो तो प्रेम रास के मधुर स्वर तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचते राधा? तुम्हारी इच्छा है कि बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजे, किंतु रास की ये मधुर धुन तो हर प्रेमी के लिए बजती है। तो आज रास मेरे बिना ही हो रहा है, ये जानते हुए भी कि मेरे अतिरिक्त यदि कृष्ण किसी और के साथ हो तो वो मुझे दुख देता है। तब भी वो यहाँ बरसाने में ही गोपियों के साथ रास कर रहा है।